बंगाल का नया योगी शुभेंदु अधिकारी। जी हां, नंदीग्राम का वो बच्चा जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है, कभी तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ और ममता बनर्जी का खास सिपह सलाहकार हुआ करता था। लेकिन जब वहां भ्रष्टाचार हावी हुआ और हिंदू विरोधी गतिविधियां हुई तो उन्होंने सत्ता को छोड़ अपनी जिंदगी को नई दिशा दे दी। ये जीत उस संघर्ष का नतीजा है जब 2007 में उन्होंने गरीबों की जमीन बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। 1995 में एक पार्षद से शुरू हुआ उनका सफर आज ऐतिहासिक मोड़ पर है, क्योंकि 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद बंगाल की गद्दी पर फिर से हिंदू राज की वापसी हुई है। यह शपथ उस राजनीति का अंत है जिसने तुष्टीकरण के चक्कर में बहुसंख्यक समाज को अपनी ही जमीन पर बेगाना बना दिया था। अब खेल बदलेगा। हर किसी की नजर इस पर है कि क्या यहाँ भी दंगाइयों और सिंडिकेट राज पर योगी मॉडल वाला बुलडोजर गरजेगा। ये शपथ बंगाल में कड़क शासन और न्याय का सीधा आगाज है। शुभेंदु अधिकारी को समझने के लिए नंदीग्राम की उस लड़ाई को याद करना होगा जिसने बंगाल की पूरी राजनीति ही बदल दी। साल 2007 में जब नंदीग्राम में दमनकारी सरकार ने जुल्म ढाया, तब शुभेंदु अकेले उस खौफनाक माहौल में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने सरकारी तंत्र के हर अन्याय का डटकर सामना किया। उन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचाया और ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता साफ किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस बदलाव के लिए उन्होंने संघर्ष किया वहां अब सिंडिकेट राज और कट मनी का धंधा बढ़ गया है, तो उन्होंने अपने वसूलों के लिए सत्ता का मोह त्याग दिया। उन्होंने खुद ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ नंदीग्राम में हराकर यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता अब केवल सच और इंसाफ का साथ चाहती है। तो अब जब पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तो सबसे बड़ा काम होगा बाहर से आने वाले घुसपैठियों को रोकना। बॉर्डर पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बॉर्डर वाले जिलों पर खास ध्यान दिया जाएगा और जो लोग गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनके दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाएगी। पिछले कई सालों से बंगाल ने वो बुरा दौर देखा है जहाँ दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे त्योहारों पर भी पाबंदियां लगा दी जाती थी। लेकिन शुभेंदु ने साफ कर दिया, अब तुष्टीकरण का खेल खत्म। अब किसी को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था को दबाया नहीं जाएगा। अब हर किसी को अपनी संस्कृति और त्योहार मनाने की पूरी आजादी होगी। संदेश खाली जैसे कांड करने वाले सिंडिकेट नेताओं को अब पाताल से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी। आज हर कोई शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का योगी कह रहा है। सोशल मीडिया और रेडिट पर लोग उन्हें योगी 2.0 बुला रहे हैं। जैसे यूपी में योगी जी ने गुंडों और माफियाओं के मन में कानून का ऐसा डर बिठा दिया कि अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। क्या बंगाल में भी वैसा ही होगा? शुभेंदु का इरादा बिल्कुल साफ है। अब बंगाल में बम और बंदूक की राजनीति का अंत होगा। जो भी दंगा करेगा या गरीबों को डराएगा धमकाएगा उसके घर पर बुलडोजर चलना अब तय मानिए। शुभेंदु का मानना है कि पुलिस अब किसी नेता की गुलाम नहीं बल्कि कानून की रक्षक बनकर काम करेगी। अब बंगाल में गुंडागर्दी खत्म होगी और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा जहां हर नागरिक बिना डरे चैन की सांस ले सके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बंगाल में भी गुंडों और दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को फिर से तरक्की के रास्ते पर ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।